नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्त। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति के शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में हनुमान दादा ने बचाए अपने भक्त के माँ की जिंदगी को और उन्हें नया जीवन दान दिया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी भक्तों। मेरा नाम सत्यम सिंह है और मेरी उम्र 17 साल की है। वैसे तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ पर हमारा गांव यूपी में है। वैसे तो हमारे गांव में और यहाँ भी मेरे सभी परिवार वाले श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं। खासकर मेरे पापा श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और बचपन से ही उन्हें देखकर मैं भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये बात 19 दिसंबर 2019 की है। मेरी मम्मी को तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बहुत कमजोरी आ गई। हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए और सारे टेस्ट नॉर्मल आए। कुछ दिन सब ठीक चला। तभी 31 दिसंबर 2019 की शाम से ही मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई और मेरी मम्मी ने खाना पीना बंद कर दिया। हालत बहुत खराब हो गई। बहुत तेज बुखार आया था। फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 4 जनवरी 2020 की रात को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह केस उनके बस का नहीं है और कहा कि आप इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। हम सब निराश होकर मुंबई के KEM हॉस्पिटल में रात को मम्मी को लेकर गए और वहां एडमिट कराया। मेरी मम्मी की हालत देखकर वहां के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। वे बोले कि हाई डिग्री इन्फेक्शन फीवर है। अगर फीवर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पहुंचने के बाद खाना न खाने की वजह से हालत और खराब होती जा रही थी, इसलिए नाक के जरिए पाइप लगा के जूस वगैरह देने लगे। फिर कुछ दिनों बाद तबीयत बहुत बिगड़ गई। बुखार पहले तो कंट्रोल हुआ था मगर बाद में फिर से हालत और गंभीर हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं और मेरे पापा हॉस्पिटल से घर के लिए निकले। हॉस्पिटल से हमारे घर करीब 30 मिनट की दूरी पर था। लोकल ट्रेन से घर पहुंचने पर मेरे पापा को पकड़कर बहुत रोया, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल में भी रो रहा था। फिर अगले दिन सुबह मेरे पापा 6 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल गए और मैं भी नहाकर जाने वाला ही था। तभी मैंने सोचा कि पूजा कर लेता हूँ और मुझे याद आया कि जब परेशानी बढ़ जाए और कुछ समझ नहीं आए तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मैंने पूजा करते समय श्री हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा, हे पवन पुत्र, अब आप ही हैं जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। बस मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर मैंने श्री हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ किया और फिर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकल गया। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि गांव से मेरी मौसी जी आई हुई थी और जब मैंने मेरी मम्मी की तरफ देखा तो एक बार के लिए मैं चौंक गया, मगर साथ ही इतनी खुशी भी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी मम्मी अच्छे से बैठकर मेरी मौसी से बातें कर रही थी। पहले तो वह कमजोरी के कारण बैठ भी नहीं पाती थी, पर उस दिन पता नहीं कैसे पर बैठकर बातें कर रही। और इसके अगले दिन नाक से पाइप भी निकाल दी गई और मेरी मम्मी खाना भी खाने लगी और 20 तारीख को डिस्चार्ज भी हो गई। आज वह बिल्कुल ठीक है। अब आप ही बताएं कि यह चमत्कार नहीं तो क्या है, जहां एक तरफ बड़े से बड़े डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। मेरे बुरे समय में मेरे श्री हनुमान जी ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मेरी मम्मी को नया जीवन दान दिया है। जय सीताराम, जय हनुमान दादा। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही
श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।